On this video, we will discuss the क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर 22-23 का ही चल रहा है। ठीक है, सेक्शन सी का, सेक्शन सी के ये क्वेश्चन, सेक्शन सी पेपर ये 22-23 वाला है, 22-23। ठीक है, इसका 5A क्वेश्चन है। फाइंड द जैकोबियन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, फाइंड द, क्वेश्चन यहाँ पे है कि फाइंड द Jacobian of the function by 1 इक्वल टू x1 माइनस x2 है, और यहाँ पे x2 प्लस x3 ये बाई 1 है, और बाई 2 की वैल्यू है x1 प्लस x2 और x2 माइनस x3, और बाई 3 की वैल्यू है x2 और x1 माइनस x3। hence so that the functions are not independent find the relation between them। ये क्वेश्चन है। तो फॉर सॉल्यूशन गिवन फंक्शंस आर बाई 1 इक्वल टू x1 माइनस x2 और x2 प्लस x3, फिर बाई 2 इक्वल टू x1 प्लस x2 और x1 प्लस x2 और x2 माइनस x3। इसके बाद में बाई 3 की वैल्यू है x2 और x1 माइनस x3। ठीक, इनमें एक हम लोग चीज़ कर सकते हैं, x1 में डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई अगर हम कर लें तो x1 x2 स्क्वायर, और फिर x1 x3 यहाँ पे x1 x2 माइनस x2 स्क्वायर, और फिर x3 का कर लें तो प्लस x1 x3 माइनस का x2 x3। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर और माइनस x1 x3 और माइनस का x2 x3। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x1 x2 और माइनस x2 और x3 हो जाएगा। तो नाउ जैकोबियन ऑफ बाई 1 बाई 2 बाई 3 इज इक्वल टू डेवर बाई 1 बाई 2 बाई 3 और अपान में डेवर x1 x2 x3 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग डिटरमिनेंट का फॉर्मूला लिखेंगे। तो डेवर बाई 1 अपान डेवर x1, फिर डेवर बाई 1 अपान डेवर x2 और डेवर बाई 1 अपान डेवर x3। सिमिलरली डेवर बाई 2 अपान डेवर x1, डेवर बाई 2 अपान डेवर x2 और डेवर बाई 2 अपान डेवर x3। ठीक है, डेवर बाई 3 अपान डेवर x1, डेवर बाई 3 अपान डेवर x2 और डेवर बाई 3 अपान में डेवर x3। ये डिटरमिनेंट हो गया, इसमें वैल्यू रखना है इक्वल टू डिटरमिनेंट डेवर बाई 1 अपान डेवर x1। बाई 1 को x1 में डिफरेंशिएट करो तो यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x1 है, यानी x2 प्लस x3 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई x2 प्लस x3। ठीक है, फिर x2 में करेंगे तो यहाँ से आएगा x1 और यहाँ पे माइनस का
माइनस का 2x2, माइनस का 2x2, यहाँ से माइनस की x3। ठीक, फिर x3 में करेंगे y1 को, x3 में यहाँ पे x1, ये x1 यहाँ से माइनस का x2 हो गया। फिर y2 में आइए, y2 को x1 में करेंगे तो ये हो गया x2, और यहाँ से करेंगे तो माइनस का x3, माइनस x3, और फिर x2 में करेंगे तो ये x1 हो गया, यहाँ से आएगा प्लस का 2x2, और यहाँ से माइनस का x3 होगा। ठीक, इसके बाद में x3 में करेंगे तो यहाँ से माइनस x1 और माइनस का x2, माइनस x1 माइनस x2 x3 में, तो ये वैल्यूज आ गई। इसके बाद में अब आएगा y3 को x1 में करेंगे तो x2 आएगा, और x2 में करेंगे तो यहाँ से x1 और माइनस का x3 आएगा, x3 में करेंगे तो माइनस का x2 हो जाएगा। ये डिटरमिनेंट बनती है। इस डिटरमिनेंट को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, तो ये x2 इस वैल्यू को हम इसमें ऐड कर दें, इस वैल्यू को इसमें हम ऐड कर दें, तो ऐड करेंगे तो x3 ख़त्म हो जाएगा, तो इज़ इक्वल टू, यहाँ पे ऑपरेशन करेंगे, ये x2 प्लस x3 और यहाँ पे x1 माइनस का 2x2 माइनस x3, और यहाँ पे x1 माइनस x2, ऑपरेशन ये R2 और प्लस R1 प्लस R1 करेंगे तो ये 2x2 हो गया। इसको प्लस करेंगे तो ये x2 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, ये x1 माइनस x3 हो गया। इसको प्लस ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे माइनस के 2x2 आ जाएगा, और यहाँ पे ये x2 और x1 माइनस x3, और यहाँ पे माइनस का x2 आ गया। ये 2 कॉमन है बाहर में, तो 2 आपने बाहर कॉमन ले लिया, ये x2 प्लस x3 और x1 माइनस का 2x2 माइनस x3, x1 माइनस x2, ये x1 माइनस x3 और माइनस का x2, यहाँ पे भी x2, x1 माइनस x3 और माइनस का x2। तो यहाँ से डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो गई, सिंस R2 एंड R3, ठीक है, मतलब सेकेंड और थर्ड रो आर आइडेंटिकल, सिंस R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल, ये दोनों वैल्यू सेम हैं, इसलिए हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, प्रॉपर्टी होती है डिटरमिनेंट की, उसके आधार पे 0 हो गया। तो क्वेश्चन यहाँ पे था कि फाइंड द जैकोबियन ऑफ द फंक्शन एंड सो दैट फंक्शंस आर नॉट डिपेंडेंट, हेंस डिटरमिनेंट जैकोबियन 0 है, हेंस गिवन फंक्शंस आर, given functions are not independent, find the relation between them। तो for relation के लिए हम यहाँ पर, तो for relation y1 प्लस y2 इज इक्वल टू, तो y1 और y2 को हम ऐड कर दें, तो y1 की वैल्यू यहाँ पे थी कि x1 x2 माइनस x2 स्क्वायर प्लस x1 x3 और माइनस x2 x3, फिर प्लस y2 की वैल्यू x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर माइनस x1 x3 और माइनस x2 x3, यहाँ से x2 स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये x1 x3 कैंसिल हो गया, और ये x1 x2 8 हो गए, तो 2, ये x1 x2 और ये x2 x3 भी 2 हो गए, तो माइनस का x2 x3, यहाँ से x1 x2 कॉमन हो गया, तो 2 और ये x1 माइनस x3 और इनटू में x2 हो गया, तो ये आपका आ गया बाई 3, तो जो 2/3 हो गया। ये रिलेशंस आ गया यहाँ पे कि
बाई वन प्लस बाई टू इज इक्वल टू 2/3। इट इज़ योर आंसर। ठीक, इस तरीके से करना ही है। तो यहाँ पे इजीली सिर्फ एक ही ऑपरेशन में वैल्यू आ गई। यहाँ पे R2 प्लस R1 करना है, मल्टीप्लाई कर लें तो एक बार डिक्टेट कर देता हूँ, इनका पहले मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमें अलग से डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे डेवर बाई वन अपॉन डेवर x1, तो ये x2 आ गया यहाँ से, और यहाँ से आपका ये x3 आ गया। फिर x2 जब करेंगे तो यहाँ से x1, ये माइनस का 2x2 और यहाँ से माइनस का x3 एंड सो ऑन। इसमें जो ऑपरेशंस करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ आप एक ऑपरेशन करना है R2 प्लस R1, तो ये सेकेंड और थर्ड रो आपके आइडेंटिकल हो जाएंगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो एक ही स्टेप में आंसर आ गया हमारे यहाँ पे, फिर रिलेशंस निकाल लेना हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अगले पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का बी। 5 का बी, तो 5 का बी ये बॉक्स वाली प्रॉब्लम से, तो इसमें गिवन है रेक्टेंगुलर बॉक्स विच इज ओपन एट द टॉप, ये टॉप पे ओपन है, ठीक है ना। तो हैज़ कैपेसिटी 32 एंड इसका वॉल्यूम 32 गिवन है। तो हम लोग चलिए इसमें क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ, मैं वो डिक्टेट कर दे रहा हूँ तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का बी है, ठीक है। इसमें रेक्टेंगुलर बॉक्स है, तो रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो उसमें टॉप पे ओपन है, तो बस एक सेंटेंस ये लिख दीजिएगा, रेक्टेंगुलर बॉक्स ओपन एट द टॉप। ए रेक्टेंगुलर बॉक्स ओपन एट द टॉप, ओपन एट द टॉप, ये टॉप पे खुला हुआ है। डायमेंशन ऑफ द बॉक्स आर, लेट डायमेंशन of the box are, तो और एक्स वाई जेड या लेंथ इज इक्वल टू एक्स, लेंथ एक्स और ब्रेथ बाई और हाइट इज इक्वल टू जेड, ये सेंटीमीटर कर सकते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स, सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स ए इक्वल टू, इसको हम ए से नोट कर लें, ए इज इक्वल टू 2 एक्स आई बाई जे जेड क्यों होता है, एक ओपन है तो एक्स बाई को अलग कर लीजिएगा, तो 2 यहाँ पे बाई जेड और प्लस जेड एक्स, इसमें 2 कॉमन कर लिए, एक्स बाई को 1 टाइम्स लिखना है। इसके बाद में वॉल्यूम बी इज इक्वल टू, बी इज इक्वल टू एक्स बाई जेड और इक्वल टू 32 हमें ये गिवन है। तो वॉल्यूम को हम लोग 5 लेट कर लें, लेट 5 इक्वल टू एक्स बाई जेड माइनस का 32 इक्वल टू 0 है, इसको हमने 5 लेट कर लिया, ठीक है। इसके बाद में हमें लेजेंडर फंक्शन लेट करते हैं यहाँ पे, तो फंक्शन एफ इज इक्वल टू, नाउ कंसीडर फंक्शन एफ इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा फाइव, तो एफ इक्वल टू ए की वैल्यू 2, ये बाई जेड प्लस जेड एक्स एंड प्लस एक्स बाई प्लस लैम्डा और फाइव की वैल्यू एक्स बाई जेड माइनस का 32, ठीक, ये हमारा जो है एफ आ गया। तो इसके बाद में फॉर स्टेशनरी पॉइंट, फॉर स्टेशनरी वैल्यूज डी एफ इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे डेवर एफ ऑन डेवर एक्स, तो डी एफ इक्वल टू 0 implies the total differentiation formula डेवर एफ ऑन
डेवर एक्स इंटू डी एक्स एंड प्लस डेवर एफ अपॉन डेवर बाई इंटू डी वाई प्लस डेवर एफ अपॉन डेवर जेड इंटू डी जेड इक्वल टू 0 इम्प्लाइज डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स, ये जो एफ आया है इसको हमें एक्स में डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये 2 यहाँ से क्या मिला जेड, तो ये 2z हो गया, यहाँ से प्लस का एक्स आ गया, प्लस लैम्डा एक्स में डिफ्रेंशिएट किया तो ये बाई जेड हो गया, ब्रैकेट क्लोज्ड और इनटू में ये डी एक्स, फिर प्लस बाई में कर रहे हैं तो बाई में यहाँ पे 2z आएगा, ये 2z और प्लस का एक्स हो जाएगा जब हम बाई में करेंगे, और इनटू में सॉरी ये वैल्यू आ गई नहीं यहाँ तक ऐसे, और प्लस लैम्डा और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी एक्स जेड इनटू में ये डी वाई हो गया, फिर प्लस जब जेड में करेंगे तो यहाँ पे 2 बाई जेड में 2 बाई और 2 बाई प्लस एक्स 2 बाई प्लस 2x, ठीक ये ऐसे, और प्लस लैम्डा यहाँ पे हो गया एक्स बाई इंटू में डी जेड और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये डी एक्स डी वाई और डी जेड ये 0 नहीं है, तो इम्प्लाइज में कोएफिशिएंट 0 हो जाएंगे, 2z प्लस एक्स प्लस लैम्डा और ये बाई जेड इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ से हमारा 2z प्लस बाई 2z प्लस एक्स, पहले मैंने x में किया था तो 2z और प्लस बाई, सॉरी एक्स में करें 2z प्लस बाई 2z प्लस बाई प्लस लैम्डा बाई जेड 2z प्लस एक्स, यहाँ पे ये 2z प्लस एक्स प्लस लैम्डा ये एक्स जेड इक्वल टू 0, यहाँ से 2 बाई प्लस 2x प्लस लैम्डा और ये एक्स बाई इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड और हमारे ये थर्ड बनते हैं। या ऐसा करते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट मान लें, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया, ठीक है। इक्वेशन सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स बाई जेड रेस्पेक्टिवली, इनसे हम यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू मिल रही है हमको यहाँ पे 3 इक्वेशंस बनते हैं। तो मल्टीप्लाई करें तो यहाँ इक्वेशन बन जाएंगे हमारे पास, इसमें पहले हम एक्स मल्टीप्लाई करने हैं, तो 2zx प्लस एक्स बाई प्लस लैम्डा और ये हो गया एक्स बाई जेड इक्वल टू 0। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करें तो 2z बाई और प्लस एक्स बाई और प्लस लैम्डा ये हो गया एक्स बाई जेड इक्वल टू 0। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x बाई, नहीं इसमें जेड में कर रहे हैं, तो 2 बाई जेड और 2xz प्लस लैम्डा और यहाँ पे ये एक्स बाई जेड और इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन में हमने बाई से मल्टीप्लाई किया तो 2z बाई, ये 2z बाई और प्लस एक्स स्थान एक्स था, नहीं दूसरे में एक्स, तो एक्स बाई हो गया, ठीक है। एक्स बाई, तो ये 3 इक्वेशंस बन गए हैं। अब हमें करना क्या है कि ये तीनों वैल्यू सेम आ गए, इनको इक्वेशन नंबर अगर हम ये कह दें इक्वेशन नंबर ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है, ठीक। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 और 6 से, तो फ्रॉम 5 एंड 6, 5 और 6 को अगर देखिएगा ये वैल्यू हम इक्वल टू में अगर कर दें तो वैल्यू सेम है, तो ये टर्म्स भी आपस में बराबर हो जाएंगे। इस वैल्यू को राइट हैंड साइड ले जाओ तो राइट हैंड साइड बराबर हो जाए, तो ये वैल्यू भी आपस में बराबर होंगी, यानी 2zx प्लस एक्स बाई इज इक्वल टू 2z बाई
और प्लस एक्स बाई, इसको सॉल्व करो, एक्स बाई से एक्स बाई कैंसिल हो गया और यहाँ से ये हो गया 2z इज इक्वल टू 2z बाई 2z कैंसिल हो गया तो x इज इक्वल टू बाई एक रिलेशन ये आ गया। अब 6 और 7 को सॉल्व करो तो फ्रॉम 6 एंड 7 इन दोनों को सॉल्व करो, सेम पोजीशन, ये वैल्यू बराबर है तो ये आपस में बराबर कर दो, 2z बाई और प्लस एक्स बाई इज इक्वल टू 2 बाई जेड और प्लस का 2xz, 2 बाई जेड 2xz, 2 बाई जेड 2 बाई जेड, ये 2 बाई जेड और ये 2 बाई जेड कैंसिल हो गया, x बाई एक्स जेड है, x और ये x कैंसिल हो गया तो बाई इक्वल टू आपका 2z आ गया, x इक्वल टू बाई है, ठीक है, x इक्वल टू बाई है और बाई इक्वल टू 2z है। इन दोनों इक्वेशंस को हम ये लिख सकते हैं कि देयरफॉर x इक्वल टू बाई और बाई इक्वल टू 2z, ये दोनों में रिलेशन आ गया, x इक्वल टू बाई इक्वल टू 2z। अब अगर ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर किसमें सेकेंड में पुट कर दें, ठीक है ना, तो वहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। तो दिस वैल्यू इन द इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, तो एक्स बाई जेड और माइनस का 32, तो वहाँ से हमें जेड की वैल्यू मिलेगी। अच्छा, एक्स बाई इक्वल टू जेड है, अब एक्स बाई जेड इज इक्वल टू 32 है, तो बट एक्स बाई जेड इज इक्वल टू 32, तो इम्प्लाइज दैट एक्स एक्स है और बाई के स्थान पर एक्स लिख दो और जेड के स्थान पर एक्स अपान 2 कर दो, इज इक्वल टू 32 हो गया, जेड के स्थान पर एक्स अपान 2, ठीक है भाई, बाई एक्स के बराबर है और जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू एक्स अपान 2 हो जाएगा, तो इम्प्लाइज दैट ये एक्स क्यूब इज इक्वल टू अबाउट 64 हो गया, तो यहाँ से हम कह सकते हैं इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स अगर 4 है तो बाई भी 4 हो जाएगा, अगर बाई 4 है तो जेड की वैल्यू हमारे यहाँ पे 2 हो जाएगी, तो ये वैल्यूज आ गई हैं इसकी, ठीक है, एक्स वाई जेड की, और हमें यही वैल्यू निकालना था। हेंस रिक्वायर्ड डायमेंशंस आर, हेंस required dimensions are ये 4 एंड 2, यहाँ पे सेंटीमीटर कुछ भी आप मेंशन कर सकते हैं, तो ये वैल्यूज हमारे पास में आ गई, ये सभी के सभी सेंटीमीटर में है यहाँ पे, तो ये 5 का बी हो गया। इसके बाद में चलते हैं हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का ए, 6 के ए में है एक इंटीग्रल्स गिवन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 का ए कि इवेल्युएट द इंटीग्रल, गिवन इंटीग्रल इक्वल टू टिपर इंटीग्रेशन एक्स माइनस का 2y प्लस जेड और इंटू में डी जेड डी वाई और डी एक्स है, ठीक है, डी एक्स डी वाई डी जेड डी वाई डी एक्स, वेयर आर इज द रीजन, यहाँ पे जो आर है, आर इज द रीजन डिटरमाइंड बाई, वेयर आर इज द रीजन, वेयर आर इज द रीजन डिटरमाइंड बाई 0 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 10, और ये 10 है यहाँ पे, 0 लेस देन इक्वल टू बाई लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड 0 लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू जेड और लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस बाई, तो ये जेड की लिमिट हो गई, ये बाई की लिमिट हो गई और ये एक्स की लिमिट है 0 से 1, फिर 0 से एक्स स्क्वायर है और 0 से एक्स प्लस बाई, हाँ अब ठीक है, तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स की लिमिट 0 to 1, इंटीग्रेशन 0 to बाई की लिमिट 0 to एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन जेड की लिमिट 0 to एक्स प्लस बाई, ये लिमिट क्वेश्चन में गिवन है, ऐसे हमने यहाँ पे लिख दिया x माइनस 2 बाई प्लस जेड
इनटू में ये डी जेड डी वाई और डी एक्स हो गया। अब इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to x² हम इसको जेड में इंटीग्रेट कर रहे हैं पहले, ठीक है। तो एक्स के साथ जेड आएगा बाई, तो ये एक्स माइनस टू वाई और इंटू में जेड, और इस पे जेड पे लिमिट, ये इसकी जेड, हाँ ये लिमिट अलग रहेगी 0 to x+y, फिर प्लस जेड है तो जेड का इंटीग्रेशन z²/2, इसकी लिमिट अलग रहेगी 0 to x+y, और फिर ये अलग बाद में आप ऐसे लिखेंगे इनटू में dy और dx। ये x+y के साथ dz तो z आ गया, फिर z का z²/2 आ गया, लिमिट अप्लाई करो तो इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to x², ये x+2y और यहाँ पे आ जाएगा x+y और माइनस का 0, फिर प्लस यहाँ पे 1/2 जेड के स्थान पर x+y लिखो तो x+y का होल स्क्वायर माइनस 0 और इनटू में ये dy और dx है। इसको सिंप्लीफाई कर लो 0 to 1, सॉरी ये 0 to x² भी है, 0 to x², x+2y x+y का मल्टीप्लाई करो तो x का मल्टीप्लाई x² प्लस का 2x/, फिर y का करो तो x/, और प्लस का 2y², यहाँ पे स्क्वायर कर लो तो 1/2 ये x² प्लस y² प्लस का 2x/, हो गया, ब्रैकेट क्लोज्ड, और इनटू में ये dy और dx। इंटीग्रेशन 0 to 1 और 0 to x² हो गया। अब इसको कम्प्लीटली सॉल्व कर लो, x² और ये हाफ x², तो 3/2x² हो गया, 3/2x², y² में 2y² हाफ y², तो 2y² और हाफ तो कितना हो गया 5/2, ये 5/2 y² हो गया, फिर 2x/y प्लस x/y तो 3x/y हो गया, और ये x/y तो 4x/y हो गया, ये 4x/y हो गया, और इनटू में ये dy और dx हो गया। एक बार फिर से चेक कर लो, x² 2x/y, x² का हाफ 1x, ये 1 + 1/2 तो 3/2, 2y² और यहाँ से 1/2 y², 2 2 4 1 5, 5/2, 2x/y प्लस x/y 3, और यहाँ से 1 रह जाएगा, 2 कैंसिल तो 4 हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करो बाई में, 0 to 1 3/2x² और बाई तो बाई आ जाएगा यहाँ पे, और इसमें लिमिट 0 to x² हो गया, ये 5/2 y² का हो जाएगा y³ और इस पर भी लिमिट 0 to x² हो गया, प्लस 4x और y का हो जाएगा y²/2, इस पर लिमिट 0 to x², और यहाँ पे ये अब dx रह गया पूरा कम्प्लीटली ब्रैकेट और dx बाहर। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 3/2 x² इंटू x² मल्टीप्लाई कर दोगे तो x⁴ हो गया, फिर प्लस 5/2 3 × 6 तो ये 5/6 हो गया, और यहाँ y³ यानी x² x⁴ हो गया, फिर प्लस 4/2 तो ये 2x हो जाएगा, और x² 2 x⁴ एक x⁴ हो गया, और इनटू में ये dx इंटू dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दो 3/2 x⁴ फिर प्लस 5/6 x⁴ 7/7, फिर प्लस 2 x⁴ 6/6, और इस पर लिमिट 0 to 1 हो गया, तो ये 5 था अपान में, तो 3/10 x लिमिट 1 रखेंगे, ये हो जाएगा 5/42 एंड प्लस 1/3, ठीक है 1/3 और 42। तो यहाँ पे कोई नंबर मिनिमाइज तो होंगे नहीं, तो इसका LCM तो ये 3/10 1/3, LCM कितना होगा 30 और 42, 3 तो 3 3 × 3 3 × 12, 3 × 3 3 × 12 140, 42 5 × 10 और नहीं
140, 3 3 चौक नहीं, क्या कर रहे हैं, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो 140 और इंटू में 3 भी तो करो, 14 42, 420, 3 से डिविजिबल है 420, तो ये 420 हो गया 10 से, तो 42 इंटू 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, फिर 42 से करो 10, तो ये 50 हो गया, प्लस 3 से 3 एकम 3, 3 चौक 12, 140 हो गया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 50, ये 50 आ गया, 10 से डिवाइड किया तो 10 से डिवाइड 42, 42 इंटू 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 से डिवाइड किया तो एक 120, नहीं 140, तो इनको सम कर लो, 126, 140 और 50, तो कितना हो गया 6 हो गया, 4 2 6 5 11, 1 2 1 3, और अपन में 420, तो 316 और अपन में 420, ये डिविजिबल है 4, 28 और 4 पंचे 20, 4 से, तो 4 4 सत्ते 28 और 4 निम 36, 4 एकन 4, 4 पंचे 20, 3 3 दूनी 6 नहीं, आगे 5 दूनी 10, 5 21, 21 79, तो इसका ये आंसर हो गया है 79/105। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, 6 के बी पार्ट में यूज डिरिचलेट इंटीग्रल टू इवेलुएट द इंटीग्रल, यानी गिवन इंटीग्रल is equal to triple integration x by z dx dy dz throughout the volume bounded by bounded by x equal to 0, y equal to 0, z equal to 0 and x plus y plus z is equal to 1। ठीक है, तो बाई डिरिचलेट इंटीग्रल बाई, या इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में जो लिखेंगे इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1 था तो ये 2 - 1, वाई की पावर 2 - 1, जेड की पावर 2 - 1, डी एक्स डी वाई और डी जेड, तो बाई डिरिचलेट इंटीग्रल ये गामा एम से मतलब यहाँ पे 2 है, गामा टू और अपान में गामा 2 + 2 + 2 और +1, तो गामा 2 की वैल्यू 1 होगी, 1 गामा 7, और गामा 7 की वैल्यू हो जाएगी 6 5 4 3 2 और 1। ठीक है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लें तो 1 6 पंचे 30 और 4 3 12 दूनी 24, 6 पंचे 30, 4 3 12 दूनी 24 और 1/0, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 13 14, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 13 14, 14400, 1440। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट 7A, तो
क्वेश्चन नंबर 7 का ए। 7 के ए में ये अप्लाई द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है, टू इवेलुएट एफ इंटीग्रेशन एफ डॉट एन कैप डी एस, एफ डॉट एन कैप डी एस। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है, तो वी नो दैट बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम we know that by Gauss divergence theorem, ठीक, ये डबल इंटीग्रेशन यस एफ डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन बी, और ये डाइवर्जेंस ई एफ और डी बी होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि गिवन दैट ई एफ इक्वल टू, जो वेक्टर एफ है ये वैल्यू हमें गिवन है 4x i माइनस का 2 बाई स्क्वायर जे एन प्लस जेड स्क्वायर के, एंड एस इज द सरफेस ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द सिलेंडर। ये एफ गिवन है एंड S is the surface of the region bounded by the cylinder x square, bounded by the cylinder x square plus y square, x square plus y square is equal to 4, z equal to 0 and z equal to 3। तो ये z की लिमिट z 3 है और सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है। ये सर्किल बन रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, और इसकी रेडियस आपकी 4 है। ये सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। ये स्टेप अगर हम इस पर ड्रॉ कर दें तो इस पर हम एक्स और वाई की लिमिट निकाल सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट आपका ए, ये -2, 0 है, यहाँ पे पॉइंट 2, और 0 है, ये ए, और यहाँ पे हम ए डैश कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेप पे जो पॉइंट आ रहे हैं, यहाँ से जब वाई के लिए सॉल्व करेंगे तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस रूट ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इस इंटीग्रल जब हम आगे सॉल्व करें तो इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस एफ एंड डेल डॉट एफ। एफ की वैल्यू हमारे पास ये है, इसको डेल डॉट एफ और डी बी लिखेंगे। तो हम यहाँ पे डेल डॉट एफ की वैल्यू पहले निकाल लें। तो नाउ डेल डॉट एफ इक्वल टू आई डेवर अपॉन डेवर एक्स प्लस जे डेवर अपॉन डेवर वाई प्लस के डेवर अपॉन डेवर जेड, और डॉट एफ में एफ की वैल्यू जो यहाँ पे लिखी थी 4xi माइनस 2 बाई स्क्वायर जे और प्लस जेड स्क्वायर के इज इक्वल टू आई का के साथ डॉट होगा, एक्स में डिफ्रेंशिएट तो ये 4 आ गया, बाई में माइनस का 4 बाई हो जाएगा, और जे का जे के साथ डिफ्रेंशिएशन करें तो 4 का बाई हो गया और प्लस का 2z हो गया। ये वैल्यू आ गई हमारे पास में, ये डेल डॉट एफ आ गया, ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रखो। इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन, ये अभी बी ही लिखा हमने, ट्रिपल इंटीग्रेशन डेल डॉट एफ की वैल्यू है 4 माइनस 4 बाई और प्लस का 2z, डी बी मीन्स यहाँ पे है dx dy और dz। तो x की लिमिट यहाँ पे जो हमने निकाली -2 से 2 है, y की लिमिट -√4 माइनस एक्स स्क्वायर टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर है, z की लिमिट 0 से 3 क्वेश्चन में गिवन है ये, ठीक है। तो ये हमारी लिमिट आ गई। अब इसको हम 1 बाई 1 इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन -2 से 2, इंटीग्रेशन माइनस रूट ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको हम जेड में इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। तो ये 4 माइनस
4 - 4 बाई इंटू में z और z पे लिमिट 0 से 3, फिर +2 z²/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस पे लिमिट 0 से 3 और इंटू में ये dx और dy हो गया। इंटीग्रेशन -2 इंटीग्रेशन माइनस रूट, ये 4 - x², ये 4 - x² हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये 4 - 4 और यहाँ पे आ जाएगा ये 3 का 9 और इंटू में ये dx और dy हो गया। अब हम इसको बाई में इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन -2 इंटीग्रेशन माइनस रूट 4 - x², ये रूट में 4 - x², 3 चौक 12 और 12 और 9, तो 21, ये वैल्यू हमें दे देगा यहाँ पे 21 माइनस का 3 चौक 12 इंटू में dx और dy। अभी हमने इसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, तो 3 4 जा 12, 12 और 9 21, और ये 12 बाई हो गया। तो इंटीग्रेशन -2 अब बाई में इंटीग्रेट 21 बाई माइनस का 12 बाई²/2 लिमिट रूट 4 - x² रूट 4 - x² और इंटू में ये dx हो गया। तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन -2 से 2, ये 21 बाई, ये माइनस में 21 बाई, तो 21 बाई की लिमिट रूट में 4 - x² और माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा रूट 4 - x² ब्रैकेट क्लोज्ड हो गया, माइनस का 6 बाई², तो बाई² इसका स्क्वायर करोगे तो 4 - x² हो गया, ठीक है, फिर माइनस इसका स्क्वायर हो तो पॉजिटिव में फिर 4 - x² हो जाएगा, तो ये वैल्यू तो पूरी कैंसिल हो जाएगी और इंटू में ये dx हो गया। तो यहाँ से ये 2 यानी 42 आ गया, 42 इंटीग्रेशन -2 और ये रूट में 4 - x² और इंटू में dx हो गया, 4 - x² इंटू dx। तो लास्ट में इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये 42 और रूट 42 21 बाई, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 1 मिनट, हाँ 21 इंटू 2, तो 42, तो 42 ये इंटीग्रेशन -2 to 2 है, तो इंटू में 2 इंटीग्रेशन 0 to 2 और ये रूट में 4 - x² इंटू dx, ऐसा भी कर सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो ये 84 हो गया, 84, अभी 4 - x² को इंटीग्रेट करो, x रूट 4 - x² और अपान में 2 माइनस a², a की वैल्यू आपकी 2 है, तो ये 4/2 a² और साइन इनवर्स x/2, साइन इनवर्स x/2, ये इंटीग्रेशन और ये लिमिट 0 से 2 आ गया। तो 84 इन ब्रैकेट, यहाँ x के स्थान पर 2 रखो तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 रखा तो 0 रखो तो 0, ये वैल्यू तो 0 हो गई, -4/2 यानी 2 साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, तो साइन इनवर्स ये 2/2 साइन इनवर्स 1, तो π/2 हो गया, 0 पे 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू माइनस का 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस का 84 पाई, तो +4, सॉरी ये फॉर्मूले में प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस में 84 पाई, ये इसका आंसर हो गया 84 पाई। ठीक, इसके बाद इस चैप्टर का इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का बी। 7 के बी में था कि
just a minute. Evaluate the integral by Stokes theorem. तो यहाँ पे था कि by the Stokes theorem we know that by Stokes theorem कि इंटीग्रेशन सी एफ डॉट डी आर इक्वल डबल इंटीग्रेशन यस कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस, ऐसा हम जानते हैं कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस। तो एफ में गिवन है क्वेश्चन में, गिवन दैट एफ इक्वल टू यहाँ पे बाई स्क्वायर एफ इक्वल टू बाई स्क्वायर आई और माइनस एक मिनट, हाँ ये बाई स्क्वायर आई प्लस एक्स स्क्वायर जे और माइनस एक्स प्लस जेड के एंड सी इज द बाउंड्री एंड सी is the boundary of the triangle with vertices at 0 0 0 comma 1 0 0 1 0 0 and लास्ट पॉइंट 1 1 0 1 1 और 0। ठीक, ये पॉइंट में यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे ट्राइंगल विद द वर्टिसेस, तो कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस, कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस। तो कर्ल एफ हम निकालने पहले, फिर इसका एन कैप, इसको डॉट करना है। तो यहाँ पे जो ट्राइंगल्स बनना है हमारे पास में, जैसे जेड की वैल्यू ये 0 0 दिया है तीनों में, तो इसमें जो ट्राइंगल्स बनेगा ये 2 डायमेंशंस में आ जाएगा इस तरीके से। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ जेड 0 है, यहाँ पर भी जेड 0, यहाँ पर भी जेड 0 है। ये 0 0 एक पॉइंट तो ओरिजिन पे हो गया। ठीक, दूसरा पॉइंट 1 0 एक्स एक्सिस पे यहाँ पे कहीं पे आ गया ए पॉइंट, ये 1 और 0 हो गया। फिर 1 और 1 है, तो ये 1 और 1 का पॉइंट कहीं यहाँ पे हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, 1 का 1 हो गया। तो ट्राइंगल हमारा इस तरीके से कुछ बन गया, ऐसे ये ट्राइंगल्स बन गया। ठीक है, ये रीजन्स आ गया। इस पे एक स्ट्रिप ड्रॉ कर लेंगे जो हमारी एक्स और वाई की लिमिट को डिसाइड करेगा। ये रीजन्स है ऐसे। ठीक है, तो नाउ कर्ल एफ इक्वल टू, तो नाउ यहाँ से हम लोग कर्ल एफ की वैल्यू निकालें, यानी डेल क्रॉस एफ हो गया। डेल का मतलब क्या हो गया, आई जे और के। यहाँ पे डेवर अपान डेवर एक्स, डेवर अपान डेवर वाई, डेवर अपान डेवर जेड, और एफ ई वाई स्क्वायर हो गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और माइनस का ई एक्स प्लस जेड हो गया। इस डिटरमिनेंट को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो इज इक्वल टू आई, ये बाई में करेंगे तो बाई यहाँ पे है नहीं, या जेड है नहीं, माइनस का जे, इसको एक्स में करेंगे तो -1, इसको जेड में करेंगे तो माइनस का 0 हो गया। ठीक है, इसको हमने एक्स में किया तो माइनस, इसको करेंगे जेड 0, फिर प्लस के के साथ में ये एक्स, तो ये 2x हो गया, -2 बाई हो गया और इक्वल टू, तो इस तरीके से ये वैल्यू -1 के का के साथ एक मिनट, जे में ये वैल्यू एक्स में किया तो 1, और ये जेड में जेड, अच्छा तो ये जे और प्लस का 2k और एक्स माइनस बाई हो गया, ये कर्ल एफ आ गया। ठीक है, तो हियर नाउ कर्ल एफ डॉट एन कैप इक्वल टू एंड कर्ल एफ डॉट एन कैप इक्वल टू, कर्ल एफ का वैल्यू जे प्लस ये 2k एक्स माइनस बाई डॉट एन कैप का मतलब है के। एन कैप के क्यों पे है, जो ट्राइंगल्स हमारा है वो एक्स वाई प्लेन पे है, एक्स वाई प्लेन पे यूनिट वेक्टर्स हमारा जो है के होगा, तो इस पे जो यूनिट वेक्टर एन कैप की वैल्यू के बराबर है।
के साथ डॉट जब करेंगे तो ये 2x माइनस बाई आ जाएगा, ये कर्ली ऑफ डॉट एन कैप हो गई। ये पर उठा के यहाँ पे रखो, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन सी एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन कर्ली ऑफ डॉट एन कैप की वैल्यू 2 और यहाँ से x माइनस बाई इंटू डी एस की वैल्यू डी एक्स डी वाई और अपान में एन कैप की हो जाएगा, ये एन कैप डॉट के और इसका मॉड करते हैं डी एक्स डी वाई अपान एन कैप की वैल्यू भी के है, तो यहाँ पे ये के डॉट के हो जाएगा इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन टू ये एक्स माइनस बाई ये डी एक्स डी बाई और अपान में ये के डॉट के हो जाएगा। अभी हमने ऊपर बोला कि यहाँ पे एन कैप की वैल्यू यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में लिख दो, हियर एन कैप इज इक्वल टू के है, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ये 2 बाहर और यहाँ पे x की लिमिट जो है यहाँ पर भी इस को स्लाइड करो, यहाँ x की वैल्यू 0 है, यहाँ x की वैल्यू 1 है, इस लाइन का इक्वेशन x इक्वल टू 1 है, तो ये x वेरीज फ्रॉम 0 टू 1 और y वेरीज यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, इस लाइन पे पॉइंट 1 1 है, इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू x हो गया, तो y की लिमिट 0 टू x हो गई, 0 टू x हो गया और ये x माइनस बाई इंटू में dx और dy हो गया। ठीक है, तो लिमिट हमने फिगर से बनाया, चाहे तो यहाँ पे आप लिखना चाहो तो नोट कर सकते हो साइड से कि हियर x वेरीज फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1 और y वेरीज फ्रॉम y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू x। ठीक, तो इसको अब इंटीग्रेट कर लें हम लोग 1/1 0 टू 1, जब हम बाई में करेंगे तो ये x बाई आ जाएगा, बाई का बाई स्क्वायर अपान 2 हो जाएगा, लिमिट 0 टू x और इंटू में dx हो गया, 2 इंटीग्रेशन 0 टू 1, ये x बाई की लिमिट x रखेंगे यहाँ पे तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी x स्क्वायर अपान 2 हो गया और लिमिट में dx हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस हाफ यानी अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर बाई 2 रह गया dx, अब इसको इंटीग्रेट 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर का ये एक्स क्यूब अपान 3 लिमिट 0 टू 1 इज इक्वल टू 1/3, इट इज योर आंसर। तो थैंक यू, ये लास्ट क्वेश्चन था पेपर का।